जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ कवर करने वाले हैं इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया का 4th T20I, जो कि एक बहुत ही क्रूशल मैच है। डिसाइडर मैच होने वाला है, क्योंकि अगर इंग्लैंड जीता तो 2-2 से सीरीज़ हो जाएगी बराबर, और अगर टीम इंडिया जीती तो 3-1 से सीरीज़ अपने नाम हो जाएगी और लाज बच जाएगी। क्योंकि भाई एक T20 फॉर्मेट ही ऐसा है जहाँ पे टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, ओडीआई हम हार रहे हैं, टेस्ट हम हार रहे हैं। सिर्फ T20 में कैप्टनसी, टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ सब पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो ये मैच जीतना टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी गलतियां देखने को मिली थी हमें राजकोट के 3rd T20 में। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इसका सब कहना है, इस वीडियो का डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या कुछ प्लानिंग करेगी टीम इंडिया फॉर दी 4th T20 है, और प्लेइंग 11 में चेंजेस होने वाले हैं वो बात करेंगे। पुणे की पिच कैसी है उसके बारे में बात करेंगे, क्या ड्यू आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या प्लानिंग हो रही है दोनों टीम्स की तरफ से वो भी सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ट्रेंड को स्मॉली के बेस्ट चॉइसेस, और बढ़ेंगे आगे देखेंगे हमारा हॉट टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू का हाल ये है कि ईडन गार्डन्स का पहला टेस्ट T20 हमने जीता, दूसरा भी हमने जीता चेन्नई का, बट तीसरा राजकोट का T20 हम हार चुके हैं, 2-1 से सीरीज़ में पिछड़े हुए हैं। और इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर धीरे धीरे इंप्रूव होता जा रहा है, वहीं हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। पहला हमने जीता 7 विकेट से, दूसरा जीता सिर्फ 2 विकेट से, और तीसरा हम रन चेज में हार गए। तो धीरे धीरे इंग्लैंड के रन बढ़े हैं, हमारे रन बनाने की गति कम हुई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, बॉलिंग में थोड़ी कमज़ोरी नजर आई, तो टीम इंडिया चौथा T20 भी हार सकती है। तो उसके प्लानिंग को बहुत ही क्रूशल लेके चलना पड़ेगा। छोटी सी छोटी मिस्टेक आपको सीरीज़ कॉस्ट कर सकती है, क्योंकि इंग्लैंड वो टीम नहीं है कि जो पीछे से आके मैच ना जीत सके। वो अभी भी यहाँ से एम करेंगे 3-2 से जीतने का, तो उनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग ऑफ स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, बढ़ते फटाफट से आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है पूरा सीरीज़ का स्केड्यूल। तो 22, 25 और 28 का T20 मैचेस हो चुके हैं। अब बारी है 31 की T20, जो कि फ्राइडे को शाम 7 बजे खेला जाएगा, और उसके बाद 2 तारीख को संडे को खेला जाने वाला है 5th एंड दी फाइनल T20। इसके बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ होगी, जहाँ विराट, रोहित, KL राहुल, ऋषभ पंत इन सब की वापसी होगी, तो उसकी बात करेंगे बाद में। बट अभी क्रूशल है आने वाले 2 T20I मैचेस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या स्क्वाड है हमारे पास जिसके साथ हम उतरने वाले हैं, और क्या स्क्वाड इंग्लैंड लेकर के आया है इस पूरी T20 श्रृंखला के लिए। बात करेंगे टीम इंडिया से, तो सूर्य कुमार यादव है, संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, हर्षदीप सिंह, मोहम्मद शमी को पिछला मैच खिलाया, हर्षदीप को रेस्ट करवाया, दैन वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर एंड ध्रुव जुरेल। बहुत तगड़ा स्क्वाड है। यहाँ बस एक चेंज हो चुका है जो हम जानते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे शिवम दुबे आ चुके हैं, ये एक चेंज हुआ है, और रिंकू सिंह अभी वापस आ चुके हैं सीरीज़ के लिए, इस मैच के लिए, तो वो नज़र आ भी सकते हैं, नहीं भी तो अभी उनका कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कंफर्मेशन आएगा पता चलेगा वो अवेलेबल है, मैं उनको आपको फाइनल टीम में दे दूंगा। बट अभी के लिए हमें कंसिडर करके रखना पड़ेगा कि अभी आउटसाइड चांस है कि वो ना आए प्लेइंग 11 में, उसके हिसाब से बात करेंगे। इंग्लैंड के स्क्वाड में तो यहाँ पे आपको दिखेंगे बटलर, जो कि कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं, बस तीसरे T20 में बैट नहीं चला, उसके अलावा पहले दोनों T20 में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। उसके बाद रेहान अहमद दिखेंगे जिनको मौका नहीं मिला है, दैन जोफ्रा आर्चर, गस एकिंस्टन, जैकब बेथल, हैरी ब्रूक, ब्रेंडन कार्स, बेन डकेट, जेमी ओवर्टन, फिर आपको दिखेंगे जेमी स्मिथ, लियम लिविंगस्टन। इनकी बॉलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं रही है, बट पिछले मैच में अच्छे 43 क्रूशल बनाए थे इनने। और इसके बाद आपको दिखेंगे आदिल रशीद, जिनने बहुत अच्छा तिलक वर्मा को फाइनली आउट किया 336 रन बनाने के बाद। फिर आपको दिखेंगे आदिल रशीद के बाद साकिब महमूद, जिनकी जगह बनना बहुत मुश्किल है जिस हिसाब से ब्रेंडन कार्स और मार्क वुड बॉलिंग कर रहे हैं। दैन फिल शॉर्ट दिखेंगे एंड मार्क वुड दिखेंगे आपको इन दी प्लेइंग 11। बट इसके बाद अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है प्लेइंग 11। तो चलिए देख लेते हैं एक झलक प्लेइंग 11 की। शुरुआत करेंगे टीम इंडिया से, तो यहाँ पे संकट के बादल आ चुके हैं संजू सैमसन पे। अगर इस मैच में फ्लॉप हुए तो 2026 के वर्ल्ड कप में संजू सैमसन एज एन ओपनर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि 2 सेंचुरीज के बाद से रन नहीं आए हैं। बनाते हैं तो डायरेक्ट शतक, वरना सिंगल डिजिट स्कोर में आउट होते आ रहे हैं संजू सैमसन। देन अभिषेक शर्मा लगातार शॉट्स अच्छे खेल रहे हैं, हिटिंग एबिलिटी अच्छी है, आर्क में आती है तो आउट ऑफ द पार्क जाती है, वो सब अच्छी लगती है चीज़ें। युवराज सिंह ने बहुत मेहनत की है, वो सब अच्छी बात है, बट ऐसे विकेट फेंक के जाएंगे तो विकेट पे जो प्राइस टैग होता है ना, वो लगाना शुरू करना पड़ेगा, वरना दोनों ओपनिंग स्लॉट डेंजर में रहेंगे। क्योंकि ओपनर हमारे पास शुरुआत से बहुत सारे, साई सुदर्शन हमारे पास, यशस्वी जायसवाल का तो हम अभी नाम भी नहीं लेते T20 में, देन शुभमन गिल का भी आगमन हो सकता है। T20 में पिछले साल 900 रन बनाए थे IPL में,
तो हमारे पास ओपनर्स की भरमार है। आप छोटी से छोटी गलती करोगे, आपकी जगह खिसक सकती है, तो आपको इन जगहों की वैल्यू करनी पड़ेगी और रन बनाने पड़ेंगे। अब ये दोनों प्लेयरों को सोच समझ के शॉट सिलेक्शन करना पड़ेगा। भले ही वो टीम मैनेजमेंट से आपको मिला है हेड्स अप कि आप जाइए तबाही मचाइए, अग्रेसिव अप्रोच रखिए, बट आपको बैक ऑफ द माइंड थोड़ा बहुत तो ये रखना पड़ेगा कि भाई मुझे सेंसिबल बैटिंग भी करनी है, सिर्फ स्ट्रोक मेकिंग के लिए नहीं जाना, वरना ये रन चेज ईजिली हो सकता था जो पिछले मैच में हम 26 रन से आ रहे हैं उसकी बात करूँ तो। फिर 3 नंबर पर दिखेंगे तिलक वर्मा, देन सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे मुझे लग रहा है प्लेइंग 11 में आ जाएंगे, देन हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई। और टीम इंडिया ने जो पिछले मैच में गलती की थी, पिछले 3 मैच से जो गलती कर रहे हैं, सिर्फ एक पेसर जा रहे हैं, देन फिर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, देन फुल स्पिन के साथ जा रहे हैं, वो गलती सुधारते हुए टीम इंडिया इस मैच में उतरेगी 2 पेसर्स के साथ। तो आपको हर्षदीप सिंह और मोहम्मद शामी दोनों साथ में दिखने वाले हैं प्लेइंग 11 में। और अगर शमी पूरी तरीके से फिट है, क्योंकि हमने देखा शमी का फुल अप रन अप नहीं दिख रहा था, में जो उनका पूरा अग्रेसिव हमने देखा था 50 ओवर वर्ल्ड कप में, जो उनका कंप्लीट रन अप था फुल स्ट्रेट सीम के साथ, 0 डिग्री सीम के साथ जब बॉल छूटती थी उनके हाथ से, वो अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत निगल नज़र आ रहा है, निगल नहीं कह सकते, मतलब बोल सकते हैं फुल पेस के साथ नहीं डाल रहे, पूरी एनर्जी अभी भी नहीं लगा रहे हैं। और सोचो अभी ये हाल है, हम बीजीटी में उनको बुलाने की बात कर रहे थे, बाई चांस बीजीटी में इंजर्ड होते, अभी नहीं खेल रहे होते, देन चैंपियंस ट्रॉफी भूल जाओ, ये साल ख़राब हो सकता था। तो इसलिए बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो प्लेयर की सेफ्टी और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। तो अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे शमी, 138, 140, 142, फिर धीरे धीरे अपने हाथ पे काम करेंगे। अभी थोड़ा राउंड अप भी हो गए, तो धीरे धीरे हो सकता है उसमें भी इंप्रूवमेंट करे। और शायद डॉक्टर्स ने भी एडवाइस किया होगा कि आप इस तरफ अगर आपको बॉडी पे कम जोर देना है तो आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, नीज़ पे कैसा कंट्रोल करना है, क्योंकि उनकी नी इंजरी हुई है, नी सर्जरी हुई है, तो उस पर उनकी मेहनत चल रही है। तो नी और एंकल दोनों पे वज़न कैसे डिवाइड हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं वो, तो थोड़ा समय लगेगा, ये सीरीज़ भी लग जाए चलेगा। बट हम वो सोचो एक मैच अगर किसी बायलैटरल सीरीज़ का हारते हैं तो हम इतना हल्ला मचा देते हैं, आगे चैंपियंस ट्रॉफी है जहाँ पे एक भी मैच हारे तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। 3 लीग स्टेज के मैच हैं, 2 भी जीते तो भी आपके चांस ऐसे कि आप बाहर हो सकते हो, फिर उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल है, आपके पास मौका ही नहीं है मैच हारने का। 3 लीग स्टेज, एक सेमीफाइनल, एक फाइनल, 5 मैच है, पाँचों जीते तभी चैंपियंस ट्रॉफी आप उठा पाओगे, जो कि मुश्किल होने वाला है। तो टीम को बेस्ट 11 उतारनी पड़ेगी और फिटेस्ट 11 उतारनी पड़ेगी, इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा टीम इंडिया को। बात कर लेते हैं इंग्लैंड के लिए, तो इस मैच के लिए फिल सॉल्ट ओपनिंग करेंगे विद बेन डकेट। फिल सॉल्ट को जब से आरसीबी ने खरीदा तब से तीनों मैचेस में लगातार वो फ्लॉप हुए हैं। दैन बटलर 3 नंबर पे दिखेंगे, दैन जेमी स्मिथ दिखेंगे 4 नंबर पे, हैरी ब्रूक जिनको अभी भी लग रहा है एयर क्वालिटी ख़राब है, स्पिन अभी तक नहीं खेल पा रहे। पहले दोनों मैच में वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया, पिछले मैच में आउट किया इनको रवि बिश्नोई ने। विलियम लिविंगस्टन आएंगे, दैन जेमी ओवरटन, जितने बड़ा नाम है ना बीबीएल में, जितने रन बना के आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे प्लेयर है, बट यहाँ नहीं चल रहे हैं क्योंकि स्पिन नहीं समझ पा रहे हैं, वरना ये पावर हाउस है भाई, बहुत लंबे लंबे छक्के मार के आ रहे हैं बीबीएल में, और बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास करके आ रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए। तो उम्मीद है इनका भी फॉर्म आएगा बहुत जल्द। देन आपको दिखेंगे ब्रेंडन कार्स, आदिल रशीद, जाफरा आर्चर एंड मार्क वुड इन दी प्लेइंग 11। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा, अनलेस कोई फोर्स चेंज हो जहाँ पे साकिब महमूद को खिलाना पड़ जाए इन प्लेस ऑफ मार्क वुड, क्योंकि मार्क वुड सिर्फ पेस डालते हैं, उनके पास वेरिएशन नहीं है, तो एक तरीके से प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं कि भाई ये तो पेस कम नहीं करेगा, इसको अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हर बैट्समैन को पेस पसंद है। जब वेरिएशन आते तब प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है साकिब महमूद को लाया जाए जो कि थोड़े और वेरिएशन लाते हैं, और वो जाफरा आर्चर के साथ और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। ये होगी बात प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं आगे, ये मैच कहाँ खेला जाएगा उसका डिस्कशन करते हैं। तो ये मैच खेला जाने वाला है महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे में, जहाँ की पिच हमने देखी पूरा खुला मैदान, हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे पर्सनली बहुत मैचेस जाके देखे, और जो मैच देखा उसमें कुछ यूनिक एंगल से ही मैंने मैच देखा। जब यहाँ पे आईपीएल के मैच होते थे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के मैचेस होते थे, उसके बाद जब पूरा आईपीएल कोविड के बाद करवाया गया था महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई पुणे के स्टेडियम में, तब मैंने यहाँ पे बहुत मैचेस देखे। अब आईपीएल की कोई टीम नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, तो उसकी पूरी तैयारी होती है यहाँ पे। और ये पिच बहुत अच्छी मेंटेन की गई है, 160 170 तो आईपीएल में बनते थे यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 190 प्लस बनेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है, बट स्पिन को मदद मिलती है यहाँ पे। मुझे अभी भी एक मैच याद है, वो शायद 4 अप्रैल को हुआ था 2021 में, 2021 में, जहाँ राशिद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। राशिद खान उस मैच में कैप्टन थे, जीटी का पहला सीज़न था वो, और चेन्नई का अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की थी, बट और चेन्नई वो मैच हारा भी था। तो उस मैच से मुझे याद है कि यहाँ पे स्पिन बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि आप सामने से जब किसी पिच को देखते हो तो आपको समझ आ जाता है भाई बैट्समैन इतनी जल्दी विकेट्स कैसे ले रहा है। वहाँ पे एमएस धोनी ने काफ़ी स्टंपिंग की थी, रिद्धिमान साहा ने काफ़ी स्टंपिंग की थी, तभी मैं समझ गया भाई ये पिच बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे बॉल टर्न भी होती है, विकेट कीपर ही सब समझ पाता है, बल्लेबाज बीच में हक्का बक्का रह जाता है। तो इंग्लैंड को सिर्फ यहाँ पे फिर से स्पिन खेलने में दिक्कत होगी, बट पेसर जहाँ पे आएंगे वो खुश हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो उनके रन बन रहे हैं, पहले 140s में बने, फिर 160s में बने, 170 क्रॉस कर गए, तो इस मैच में वो भी दम रखते हैं 190 का बनाने का, तो वो अटैक करेंगे पावर प्ले में, इसकी पूरी गारंटी है। और टीम इंडिया को भी वैसे ही गेम प्लान लाना पड़ेगा
कि पावर प्ले में 1-2 ओवर करवा दिए वरुण चक्रवर्ती से या फिर बिश्नोई से, और अक्सर अगर खिला रहे हो तो उनको डलवाने पड़ेंगे ओवर, वाइस कैप्टन ने खिलाना तो पड़ेगा ही। बट वाशिंगटन सुंदर को क्यों लेके चल रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। पिछले मैच में भी खिलाया, एक ही ओवर डलवाया, बट ध्रुव जुरेल और अक्षर पटेल से ऊपर बैटिंग भेजी, तो बहुत गलत डिसीजन हुए थे पिछले मैच में, बट वो अवॉइड करने पड़ेंगे इस मैच के लिए। तो मैंने आपको बता दिया विकेट फ्रेंडली होने वाले हैं स्पिनर्स के लिए। पेसर्स को भी मदद मिलती है, वेरिएशंस के साथ आना पड़ेगा, बार बार आप 140 प्लस नहीं डाल सकते। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 166, सेकंड इनिंग का है 144। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैचेस जीते हैं, 2 जीते हैं चेजिंग टीम ने जो रिसेंटली 4 मैचेस हुए हैं। और यहाँ पे अगर आपको याद हो 2023 का 50 और वर्ल्ड कप के भी मैचेस हुए थे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश यहीं पे हुआ था। इसी मैच के दौरान हार्दिक पांड्या को चोट लगी थी जहाँ उनका पैर ट्विस्ट हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद उनको ड्रॉप होना पड़ गया था। तो वो बात छोड़ते हुए, बट ये पिच थोड़ी है, स्पिनर्स के लिए भी मदद है और प्लस मीडियम पेसर को ज़्यादा मदद है एज़ कम्पेयर टू 140 प्लस वाले बॉलर, तो वो इफेक्टिव होने वाले हैं। टॉस जीतो बैटिंग करो, स्कोर बोर्ड प्रेशर रहने वाला है। ड्यू बहुत कम है पुणे में, ठंड कम होती जा रही है, गर्मी आ रही है पुणे में, पता नहीं कैसे। मुंबई पुणे थोड़ा गर्म होता जा रहा है, तो यहाँ पे ड्यू नहीं आएगा, तो उससे बचने का और सोचने की ज़रूरत नहीं, पहले बैटिंग करो और बेफिक्र होकर बाद में बॉलिंग की जा सकती है। विन परसेंटेज में यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंग्लैंड को मैंने 55% चांस दिया है और मुझे लग रहा है 2-2 से सीरीज़ बराबर होने वाली है, और इंडिया कहीं ना कहीं मात खाते हुए नजर आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कोर बोर्ड प्रेशर और जितनी अच्छी है बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है उसके हिसाब से। तो ये होगी बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम BGT में डिस्कस कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचेस BGT के क्या सेटअप किए थे, जहाँ पहले 3 टेस्ट मैचेस टफेस्ट पिच पे डाल दिए थे, पर्थ पे डाल दिया था, एडिलेड में डाल दिया था, सिडनी में डाल दिया था, और उसके बाद हमने बाद में मेलबर्न और वो वाले टेस्ट देखे लास्ट के। तो वैसा हमें भी कुछ सेटअप करना चाहिए। हमारे जो बेस्ट वेन्यू जहाँ पे हमारे प्लेयर अच्छा खेलते हैं वहाँ पे पिच मैचेस रखो, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, बाद में देखेंगे। तो ये प्लान भी लाया जा सकता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया करते हुए नजर आता है, थोड़े बहुत माइंड गेन करते हुए नजर आता है। चलिए एक बार देख लेते हैं मैच के रिकैप्स। तो पहले बात करेंगे फर्स्ट T20 में क्या कुछ घटा था। इंग्लैंड ने बनाए थे 132, ये पहला मैच था, वार्म अप टाइप खेल के गए। 68 बनाया बटलर ने, उसके बाद हैरी ब्रूक के 17 रन, जोफ्रा आर्चर के 12 रन, वरुण चक्रवर्ती ने बनाए लिए 3 विकेट 23 रन देकर के, फिर अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए 17 रन देकर के, एंड अक्षर पटेल को मिली 2 सफलता 22 रन पे। टीम इंडिया के लिए बहुत ईजी टोटल था, वैसे ही देखने को मिला। 133 बनाए 3 विकेट्स के लॉस पे, जहाँ पे 12.5 मतलब 12.5 12.5 नहीं 12.5 ओवर्स में रन चेज हो गया था। अभिषेक शर्मा 79 नॉट आउट बना करके आए। संजू सैमसन 25 अच्छे बनाए, बट उसके बाद पारी खत्म नहीं कर पाए, मैच नहीं खत्म करके आ पाए। 19 नॉट आउट की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 2 विकेट गिरे थे जो कि आर्चर ने लिए थे, और 1 विकेट लिया था आदिल रशीद ने। टोटल 3 विकेट गिरे थे। इंडिया ने 7 विकेट से जीता पहला T20, जहां वरुण चक्रवर्ती बने थे प्लेयर ऑफ द मैच फॉर टेकिंग 3 विकेट्स इन 23 रन बाय कंसीडिंग 23 रन। उसके बाद सेकंड T20 का अगर हम रिकैप देखें, जो कि खेला गया था चेन्नई में, वहाँ फिर से इंग्लैंड को पहले बैटिंग करनी पड़ी। 132 से बढ़ के 165 बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। फिर से बटलर अकेले चले, 45 रन बनाए। ब्रेंडन कार्स 31 बनाए। अगर ये आउट नहीं होते तो इसी मैच में 180 बन जाते, ये रन आउट हुए थे। दैन जेमी स्मिथ ने 22 रन बनाए थे। आर्चर के 2 विकेट, चक्रवर्ती के 2 विकेट, और हार्दिक पांड्या को मिली थी 1 सफलता। 165 एक बहुत ही तगड़ा टोटल था और फाइटिंग टोटल था, और वो देखने को भी मिला। टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर फिर से फंस गया था। तिलक वर्मा ने बिश्नोई के साथ और अर्शदीप के साथ अच्छी पार्टनरशिप करके मैच को फिनिश किया था। 72 नॉट आउट बनाए थे यहाँ पे तिलक वर्मा ने। वाशिंगटन सुंदर के 26 रन, अभिषेक शर्मा के 12 रन, और ब्रेंडन कार्स को मिली थी 3 विकेट, लियम लिविंगस्टन को 1 विकेट, और आदिल रशीद को मिली थी 1 विकेट। टीम इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट से जीता था। ये सेकंड T20 है, तो आप वही देखो, पहला जीता 7 विकेट से, दूसरा जीता सिर्फ 2 विकेट से। तो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस डाउन जा रहा था, एक तरीके से जीत रहे थे बट डाउन जा रहा था। वहीं इंग्लैंड 132 से 165 पहुंचा था, तो इनका प्रोग्रेस हो रहा था। इसीलिए मैंने प्रिडिक्ट किया था कि तीसरा T20 इंग्लैंड जीतने वाला है। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे तिलक वर्मा फॉर स्कोरिंग 72 नॉट आउट। उसके बाद जो लेटेस्ट थर्ड T20 आया खेला गया, उसमें क्या हुआ, फिर से इंग्लैंड को बैटिंग करने आए और पिछले मैच से 6 रन फिर से ज़्यादा बनाए। 171 बनाए, बेन टकेट के 51, लियम लिविंगस्टन के 43 एंड जोफ्रा आर्चर के जॉस बटलर के देखने को मिलेंगे आपको 24 रन। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट का हॉल लिया, जो कि इनका दूसरा 5 विकेट हॉल था। गजब के बॉलर है भाई, इनको समझना नामुमकिन हो गया है। मैं चाहता हूँ अगर अभी भी मौका है तो इनको 50 ओवर फॉर्मेट में भी ट्राई किया जाए, क्योंकि इनके 10 ओवर भी इफेक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है वनडे फॉर्मेट में 11 से 40 ओवर के बीच में मैच बहुत स्लो हो जाता है, तो यहाँ पे वो इफेक्टिव रह सकते हैं, जहाँ पे 3 या 4 का भी रन रेट ना दिया जाए ना, तो
बहुत मतलब लो स्कोर पे हम ऑल आउट कर सकते हैं टीम्स को, वो एक मेरा थॉट है। बट मैनेजमेंट क्या सोच रहा है वो अलग बात है। 2 विकेट लिए थे हार्दिक पांड्या ने, 1 विकेट लिया था अक्षर पटेल ने, और 171 पहली बॉल दिया था भाई। कुछ नहीं तो 10-15 रन से टीम इंडिया हारने वाली है, वही देखने को मिला। फिर संजू सैमसन जल्दी आउट हुए, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुए, तिलक वर्मा इतनी लंबी रन के बाद 336 रन बनाने के बाद पहली बार आउट हुए। आदिल रशीद को सूर्य कुमार यादव फिर से सुपला शॉट खेलने पर आउट हुए। फिर हार्दिक पांड्या थोड़ी देर तक टिके हुए थे, बट फिर अक्सर भी आउट हो गए, वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए। ध्रुव जुरेल पे ज़्यादा प्रेशर आ गया, और ध्रुव जुरेल को 8 नंबर पे भेजना वॉज दी वर्स्ट डिसीजन जो कि मैंने देखा टीम मैनेजमेंट से। अगर आप उनको खिला रहे हो तो 5-6 नंबर, तो अब आप उनको नेक्स्ट मैच पर ड्रॉप करके दुबई को ले आओगे, तो आप बहुत गलत इंप्रेशन दे रहे हो कि आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उस बैट्समैन को। 8 नंबर पर कौन सा बैट्समैन प्योर बैट्समैन खेलता है? ना आप उनसे विकेट कीपिंग करवा रहे हो, ना आप उनसे बस फील्डिंग करवा रहे हो, और उनको 8 नंबर पर बैटिंग दे रहे हो, और वो भी अक्सर के बाद और वाशिंगटन सुंदर के बाद। तो इसके बेसिस पर अगर डिसीजन करके निकाला तो ये वर्स्ट डिसीजन होने वाला है। निकालना ही है तो आप सुंदर को निकालो, क्योंकि 8 नंबर पे आपको अगर बैट्समैन चाहिए तो आप किसी और को भी ला सकते हो, क्योंकि आपने सुंदर से सिर्फ एक ओवर डलवाया, तो वो भी सोचना पड़ेगा टीम इंडिया को। जिमी ओवर्टन के यहाँ पे 3 विकेट थे, ब्रेंडन कार्स के 2 विकेट थे, और जोफ्रा आर्चर के 2 विकेट थे। और पंड्या ने 40 बनाए, अभिषेक शर्मा ने 24 बनाए, 18 बनाए तिलक वर्मा ने, और इंडिया हार गई 26 रन से। तीसरा T20 है। प्लेयर ऑफ द मैच फिर भी इंडिया की तरफ से मिला वरुण चक्रवर्ती को फॉर टेकिंग 5 विकेट हॉल। ये होगी बात तीनों T20 की। अब इसी के बेसिस पर हमारी फैंटेसी टीम भी बनेगी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंडली की टीम, 4 विकेट कीपर में दिखेंगे आपको संजू सैमसन विद फिल सॉल्ट, बल्लेबाजी में दिखेंगे सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा एंड हैरी ब्रूक, ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको जिमी ओवर्टन, हार्दिक पांड्या एंड वाशिंगटन सुंदर, बॉलिंग में आपको देखने को मिलेंगे आदिल रशीद, मोहम्मद शमी एंड वरुण चक्रवर्ती। कैप्टन के यहाँ पे चॉइसेस की बात करूंगा तो पहले है जेमी ओवर्टन, उसके अलावा आप संजू सैमसन या फिर फिल सॉल्ट में से किसी एक को बना सकते हैं। फिल सॉल्ट का बल्ला चलने वाले इस मैच में, याद रखिएगा। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस रहेंगे, अभिषेक शर्मा पहली चॉइस, उसके अलावा मोहम्मद शमी या फिर आदिल रशीद को आप बना सकते हैं वाइस कैप्टन। बात करेंगे स्मॉली की टीम की तो विकेट कीपर में सिर्फ जॉस बटलर को रखा है। यहाँ पे आप चाहे तो जेमी स्मिथ को रख सकते हैं, वो भी विकेट कीपिंग बैट्समैन है, आपने देखा होगा पिछले मैच में 2 ओवर की उनने विकेट कीपिंग की। फिर फिल सॉल्ट आए थे विकेट कीपिंग करने, तो आप उनको ले सकते हैं। बल्लेबाजी में आपको दिखेंगे सूर्य कुमार यादव, बेन डकेट, अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा। ऑलराउंडर्स में दिखेंगे आपको अक्षर पटेल, लियम लिविंगस्टन, हार्दिक पांड्या। बॉलिंग में दिखेंगे आपको ब्रेंडन कार्स, जोफ्रा आर्चर एंड वरुण चक्रवर्ती। अगर शिवम दुबे खेलेंगे इस मैच में, आरसी प्लस शमी दोनों खेलेंगे, तो टीम बदलेगी, तो फाइनल टीम ज़रूर से ले लीजिएगा ऑन 31 जैन, जहां 6:30 बजे टॉस होगा। 6:45 तक आपको मेरी फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट की टीम मिल जाएगी। कैप्टन की यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चॉइस नहीं है, सिर्फ 2 हैं, सूर्या दिखेंगे और हार्दिक दिखेंगे। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस है, लियम लिविंगस्टन, तिलक वर्मा एंड अभिषेक शर्मा। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। धमाकेदार तरीके से टीम इंडिया प्लान करेगी सीरीज़ को अपने नाम करके 3-1 से सीरीज़ में आगे जाना। वहीं इंग्लैंड फोकस करेगी 2-2 की बराबरी करना इस सीरीज़ में, और फिर जाने के लिए 5th T20 आएगी। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा बहुत जल्द 5th T20 आई के एनालिसिस के साथ प्लस S20 के मैचेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।